नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंट माइंड में। पीएचडी के इस समय बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सभी के। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकंड फेज़ का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और ये एक एप्लीकेशन और स्टार्ट होने वाला है 1 मई से। इसमें भी डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और जिन सब्जेक्ट में नेट के एग्ज़ाम नहीं होते हैं, उन सब्जेक्ट में यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा। तो कुल 22 सब्जेक्ट्स हैं, आगे आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। और इसमें जो नेट जेआरएफ पीएचडी ओनली कैंडिडेट्स हैं, जून 2024 दिसंबर 2024 के, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो लास्ट डेट है वो 25 मई रहेगी। आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट डिटेल्स आ गई हैं, तो दिखा देते हैं। रेगुलर बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं और इसके प्रिपरेशन के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल ही लगता है। और अगर आप पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस चाहते हैं, तो दोनों में 19-20 का फ़र्क होता है, तो बन जाएगा। और थीसिस राइटिंग या डिसर्टेशन राइटिंग, रिसर्च पेपर राइटिंग, ये सारी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा 9260984489 पर। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी है वो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर मध्य प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट ए ग्रेड प्राप्त एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। इंदौर एक अच्छा शहर भी है, आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे कि इंदौर सबसे साफ़ सुथरा शहर है। और यहाँ पर जो शेड्यूल्स हैं वो आप देख सकते हैं। कमेंसमेंट्स 1 मई से होगी और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आप लोग 1 मई से ही कर पाएंगे। 25 मई 2025 लास्ट डेट होगा। करेक्शन 26 से 28 तक होगा। 16 जून 2025 को एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, बट उन सब्जेक्ट्स के लिए जिन सब्जेक्ट्स में नेट एग्ज़ाम नहीं होते हैं। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ये डीईटी 2025 का एप्लीकेशन लाया है और इसमें जो है लिंक यहाँ पर ऑर्डिनेंस के लिए दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं एडमिशन थ्रू डॉक्टरल एंट्रेंस के, तो डॉक्टरल एंट्रेंस के लिए ये सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि इन सब्जेक्ट्स में एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, स्टैटिस्टिक्स, इन 13 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट होगा। आपके पास अगर सिर्फ मास्टर्स की डिग्री है, मिनिमम 55% मार्क्स के क्वालिफिकेशन के साथ, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे बात आती है, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो नेट के थ्रू होंगे, जैसे कि जून दिसंबर 2024 का यूजीसी नेट एग्ज़ाम, जुलाई और दिसंबर 2024 का सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम। ये अगर आपने दिया है या आपके पास वैलिड जेआरएफ स्कोर कार्ड है, क्योंकि जेआरएफ की वैलिडिटी पीरियड इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। तो जेआरएफ की वैलिडिटी पीरियड के साथ आप इसमें आवेदन कर सकते हो जब तक कि आपकी वैलिडिटी है। और अगर आप नेट या ओनली पीएचडी वाले हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप जून या दिसंबर के यूजीसी नेट वाले होने चाहिए। सीएसआईआर है तो जुलाई दिसंबर का होना चाहिए। बाकी जेआरएफ वैलिडिटी पीरियड के साथ। तो इनके अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब लाइफ साइंस के अंतर्गत है। बाकी ये साइंस में आता है, फैकल्टी ऑफ साइंस। तो कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश लिटरेचर है, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस यहाँ पर अलग है और जूलॉजी अलग है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। लाइफ साइंस मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जूलॉजी। तो लास्ट में यहाँ पर 22 नंबर पे जूलॉजी है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास वैलिड जो आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। नो रिटन कम्युनिकेशन रिगार्डिंग DAVV DET 2025 शैल बी प्रोवाइडेड। तो आपको वेबसाइट ही देखना पड़ेगा, कोई कम्युनिकेशन इसमें आपको अलग से नहीं होगा। तो DAVV DET 2025 के लिए पार्ट 1 जो होगा वो एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें कि ये उन्हीं सब्जेक्ट के लिए है जिन सब्जेक्ट में नेट एग्जाम नहीं होता है। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरव्यू बाय रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, RAC। तो जो भी डॉक्टर एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाइड कैंडिडेट रहेंगे वो इसमें इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और साथ में कैंडिडेट हुए क्वालिफाइड इन एनी 3 कैटेगरी ऑफ यूजीसी नेट एग्ज़ाम, वो भी यहाँ पर आएंगे। तो पार्ट 2 इंटरव्यू में सभी लोग जाएंगे। जो नेट वाले हैं उन्हें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है ही नहीं और एग्ज़ाम होगा भी नहीं उनका। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हो। 2 ईयर मास्टर डिग्री है तो 55% मार्क्स के साथ चाहिए। 4 ईयर बैचलर है तो 75% मार्क्स के साथ। और 5% मतलब रिजर्व कैटेगरी को 5% की छूट मिलेगी, बट ये मध्य प्रदेश के लिए ही होगा। अदर स्टेट के लिए यहाँ पर कोई रिजर्वेशन की छूट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये सीधा लिखा गया है, रिजर्वेशन ऑफर टू MP डोमिसाइल एप्लीकेंट्स ओनली। यहाँ पर जो है आपको फेलोशिप भी मिल जाएगी, बट ज़्यादा नहीं है, कम फेलोशिप है तो सबको नहीं मिल पाएगा। जो उसके लिए अच्छा तरीके से यहाँ पर मेरिट में आएगा, टॉप रहेगा, वही यहाँ पर इन फेलोशिप को, क्योंकि सीटें 2-3 हैं तो ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मिल ही नहीं पाएगा। तो ये डिटेल्स थी और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपको अगर इंटरव्यू में जाना है तो आपको पीएचडी के लिए प्रपोजल पहले से बना के ले जाना होगा। तो उसके लिए आप प्रपोजल के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप चाहें तो।
और इन अप्लाई आपका होगा davvmponline.gov.in 1 मई से। एप्लीकेशन फ़ी 1500 अप्लाइंग फॉर नॉन नेट सब्जेक्ट्स एंड 1000 रुपये जो है फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन यूजीसी नेट या CSIR नेट। तो एग्ज़ाम के लिए जो जाएंगे उनका 1500 है, बाकी के लिए 1000 है। कैटेगरी वाइज कोई छूट यहाँ पर दी नहीं गई है। तो ये पूरी डिटेल्स थी, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सेंटर इंदौर में ही रहेगा केवल, और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ये दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। डॉक्टर एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स आपको लाने होंगे। प्रपोजल में सारी चीज़ें आपको ले जानी है, अपना रिसर्च प्लान वगैरह और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। किसी भी क्वेरी के लिए आप यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। अप्लाई करने का लिंक जब आएगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा।